अस्सलामुअलैकुम फ्यूचर डेंटिस्ट। मैं हूं हसन बलोच फ्रॉम चिराग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ डेंटल सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड, जिसमें जिंक फॉस्फेट सीमेंट्स, सिलिको फॉस्फेट सीमेंट्स और कॉपर सीमेंट्स आते हैं। हम डिटेल से देखेंगे इनका कंपोजिशन, सेटिंग रिएक्शन, प्रॉपर्टीज और क्लिनिकल एप्लीकेशंस। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपनी क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट लेंगे जिंक फॉस्फेट सीमेंट से। जिंक फॉस्फेट सीमेंट्स की कंपोजिशन, किस तरह ये मैन्युफैक्चर होते हैं, इनका सेटिंग रिएक्शन देखेंगे, इसके प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, मैनिपुलेशन, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड जिंक फॉस्फेट सीमेंट को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जिंक फॉस्फेट सीमेंट हम स्टार्ट कर चुके हैं और पहला स्लाइड आपके सामने है। जिंक फॉस्फेट सीमेंट इज आल्सो नोन एज क्राउन एंड ब्रिज सीमेंट, आल्सो नोन एज जिंक ऑक्सी फॉस्फेट सीमेंट। तो ये जिंक फॉस्फेट सीमेंट के और भी नाम हैं, क्या क्या हैं? क्राउन एंड ब्रिज सीमेंट है, जिंक ऑक्सी फॉस्फेट सीमेंट भी इसको बोलते हैं। ये चीजें आपके मिकेब में तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन अपने इंफॉर्मेशन के लिए इनको आप याद रखना चाहते हैं तो जरूर याद रख लें। अच्छा, लेकिन ये बात जो नीचे दिया गया है इसको जरूर याद रख लें कि हमारे पास जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट है, इट इज द ओल्डेस्ट ल्यूटिंग सीमेंट। ये बात आप याद रखेंगे, ओके? अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट। सो एप्लीकेशन नंबर 1 क्या है? ल्यूटिंग ऑफ रिस्टोरेशंस में यूज होता है। एप्लीकेशन नंबर 2 एज अ आई स्ट्रेंथ बेस, आप इसको यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर 3 क्या है? एज अ टेम्पोरेरी रिस्टोरेटिव मटेरियल भी यूज होता है। एंड एप्लीकेशन नंबर 4 क्या है? ल्यूटिंग ऑफ ऑर्थोडोंटिक बैंड्स एंड ब्रैकेट्स में भी यूज होता है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन जिंक फॉस्फेट सीमेंट की। सो जिंक फॉस्फेट सीमेंट हमारे पास दो तरह का है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो टाइप 1 है वो ल्यूटिंग के लिए यूज होता है, जो टाइप 2 है वो एज अ बेस या एज अ लाइनर आप उसको यूज कर सकते हैं, ओके? मोड ऑफ सप्लाई देख लें जिंक फॉस्फेट सीमेंट का, तो पाउडर एंड लिक्विड सिस्टम में भी अवेलेबल है एंड कैप्सूल्स में भी अवेलेबल है। कंपोजिशन की बात करें तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है ये मैंने मेकेब से उठाकर इधर पेस्ट कर दिया है। कंपोजिशन की बात करते हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट की, तो पाउडर की कंपोजिशन की बात करें, पाउडर में 90% तक जिंक ऑक्साइड होता है, ओके? यानी पाउडर का जो मैन एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज जिंक ऑक्साइड। और बाकी 10% पाउडर में क्या होता है? दूसरे मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, बिस्मथ ट्राई ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, बैरियम ऑक्साइड हो गया। पाउडर की कंपोजिशन समझ में आ गया। अब हम देखेंगे लिक्विड की कंपोजिशन, तो लिक्विड में होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फास्फोरिक एसिड एंड हमारे पास लिक्विड में हमने ऐड किए हैं बफर्स। 10% तक लिक्विड में बफर्स हमने ऐड किए हैं। कौन कौन से बफर्स ऐड किए हैं? अल्युमिनियम फास्फेट एंड जिंक फास्फेट, ओके? बफर्स क्यों ऐड किए हैं? बफर्स इसीलिए हमने ऐड किए हैं क्योंकि जब भी आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट के पाउडर और लिक्विड इन दोनों को आपस में मिलाते हो तो पाउडर में जो जिंक ऑक्साइड है एंड लिक्विड में जो फास्फोरिक एसिड है, ये दोनों बड़े तेजी से रिएक्ट करते हैं और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारे पास सीमेंट बहुत जल्दी सेट होगा, या जो सेट सीमेंट है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। ये दोनों चीजें, सीमेंट का बहुत जल्दी सेट होना और सेट सीमेंट का बहुत ज्यादा एसिडिक होना, ये दोनों चीजें डेंटल यूज के लिए आइडियल नहीं है और हमें ये नहीं चाहिए। इसीलिए हम लिक्विड में बफर्स ऐड करते हैं ताकि जिंक ऑक्साइड और फास्फोरिक एसिड तेजी से रिएक्ट ना करें। एज इट क्लियर? तो इस स्लाइड में हमने बात की जिंक फॉस्फेट सीमेंट की कंपोजिशन की। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे जिंक फॉस्फेट सीमेंट किस तरह मैन्युफैक्चर होता है, पाउडर किस तरह मैन्युफैक्चर होता है जिंक फॉस्फेट सीमेंट का, लिक्विड किस तरह मैन्युफैक्चर होता है। सबसे पहले पाउडर की बात करेंगे, तो हमारे पास जिंक फॉस्फेट सीमेंट का पाउडर दो स्टेप्स में हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज नोन एज सेंटरिंग, स्टेप नंबर 2 इज टर्म्ड एज फ्रिटिंग। सेंटरिंग में क्या होता है? पाउडर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम लेते हैं, मिक्स करते हैं और उनको हम ईट करते हैं एट ए टेम्परेचर बिटवीन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। इस चीज का नाम है सेंटरिंग। जो दूसरा स्टेप है दैट इज टर्म्ड एज फ्रिटिंग। फ्रिटिंग में क्या होता है? हमारे पास देखिए सेंटरिंग के बाद एक केक बन जाता है, ओके? अब हम इस केक को क्विकली कूल करते हैं। जल्दी कूलिंग से हमारे पास ये जो केक है ये क्रैक करता है
और ये क्रैकिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम मटेरियल को फाइन पाउडर में आसानी से ग्राइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास जो स्टेप नंबर 2 है दैट इज टर्म्ड एज फ्रिटिंग। ओके, तो हमारे पास पाउडर कुछ यूं मैन्युफैक्चर होता है। लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड बड़ा आसानी से मैन्युफैक्चर होता है। और तो फॉस्फोरिक एसिड लो, उसमें अल्युमिनियम और उसके कंपाउंड्स डाल दो, आपके पास जिंक फॉस्फेट सीमेंट का लिक्विड तैयार है। हैज इट क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे सेटिंग रिएक्शन को जिंक फॉस्फेट सीमेंट का। तो हमारे पास जब भी आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट की पाउडर और लिक्विड को आपस में मिलाते हो तो लिक्विड में जो फास्फोरिक एसिड होता है वो हमारे पास पाउडर में जिंक ऑक्साइड पार्टिकल्स के ऊपर अटैक करता है और उनसे जिंक आयंस रिलीज करवाता है। ओके, अब हमारे पास ये जो रिलीज्ड जिंक आयंस हैं ये अल्युमिनियम जो लिक्विड में ऑलरेडी प्रेजेंट है ये, और हमारे पास फास्फोरिक एसिड, ये तीनों कौन कौन से जिंक आयंस, अल्युमिनियम एंड फास्फोरिक एसिड, ये अब तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं और इनके रिएक्शन से हमारे पास क्या बनता है, जिंक अल्यूमिनो फॉस्फेट जेल बनता है। ये रहा हमारे पास सेटिंग रिएक्शन जिंक फॉस्फेट सीमेंट का। याद रख लें हमारे पास जो सेटिंग रिएक्शन है जिंक फॉस्फेट सीमेंट का इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेट सीमेंट का स्ट्रक्चर किस तरह होगा, आपके पास अनरिएक्टेड जिंक ऑक्साइड पार्टिकल्स होंगे। यानी अनरिएक्टेड जिंक ऑक्साइड पार्टिकल से हमारी मुराद ये है कि ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जिन पे फॉस्फोरिक एसिड ने अटैक नहीं किया है। ओके, आपके पास अनरिएक्टेड जिंक ऑक्साइड पार्टिकल्स होंगे एंड दे आर एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ जिंक अल्यूमिनो फॉस्फेट जेल। ओके, अगर हम जिंक फॉस्फेट सीमेंट की सेटिंग टाइम की बात करें तो इट इज 2.5 to 8 minutes फॉर ल्यूटिंग टाइप एंड 2.5 to 6 minutes फॉर बेस एंड लाइनिंग टाइप। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिंग टाइम ऑफ द जिंक फॉस्फेट सीमेंट। तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहले उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है सेंटरिंग टेम्परेचर। हायर इज द सेंटरिंग टेम्परेचर, सीमेंट उतना स्लो सेट होगा और सेटिंग टाइम इंक्रीज करेगा। नंबर 2 है पार्टिकल साइज। पाउडर के पार्टिकल्स जितने फाइनर होंगे इससे सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास पाउडर एंड लिक्विड के दरमियान जो रिएक्शन होगा वो भी बड़ा तेज होगा, तो सीमेंट बहुत जल्दी सेट होगा और सेटिंग टाइम डिक्रीज करेगा। नंबर 3 है वाटर कंटेंट ऑफ द लिक्विड। वाटर इज की टू द रिएक्शन। If there is excess water, the reaction speeds up and the cement sets faster. But if there is too little water, the reaction becomes sluggish and the setting is delayed. So balance is the key here. Okay. Number 4 है buffering agents जो liquid में होते हैं and already हम बात कर चुके हैं, they slow down the rate of the reaction. पाउडर एंड लिक्विड को मिक्स करते वक्त कौन कौन से फैक्टर्स जिंक फॉस्फेट सीमेंट के सेटिंग टाइम को अफेक्ट करते हैं, अब हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर्स एक्सेलरेट द रिएक्शन। टेम्परेचर जितना ज्यादा रखोगे पाउडर एंड लिक्विड को मिक्स करते वक्त हमारे पास सीमेंट उतना जल्दी सेट होगा और सेटिंग टाइम डिक्रीज होगा। इसीलिए हम पाउडर एंड लिक्विड को मिक्स करते वक्त इस्तेमाल करते हैं कूल ग्लास स्लैब का, ताकि हमारे पास सीमेंट बहुत जल्दी सेट ना हो। नंबर 2 है पाउडर एंड लिक्विड रेशो। मोर द लिक्विड स्लोअर द रिएक्शन, क्योंकि लिक्विड में बफरिंग एजेंट्स होते हैं। नंबर 3 है रेट ऑफ एडिशन ऑफ पाउडर टू लिक्विड। रिएक्शन इज स्लोअर इफ द पाउडर इज इनकॉर्पोरेटेड स्लोली। नंबर 4 है मिक्सिंग टाइम। लॉन्गर द मिक्सिंग टाइम, स्लोअर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे जिंक फॉस्फेट सीमेंट के प्रॉपर्टीज को। सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं। जिंक फॉस्फेट सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई होती है 104 से 119 मेगापास्कल तक। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ का 70% सिर्फ 30 मिनट्स में गेन कर लेता है। चूंकि जिंक फॉस्फेट सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई होती है, इस वजह से ये ऑक्लूजल फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए काफी रिलायबल होता है। ओके, तो हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो आई है, लेकिन अगर हम बात करें टेंसाइल स्ट्रेंथ की तो वो काफी लो होती है, अराउंड 5.5 मेगापास्कल। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका आई है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ लो है। ओके, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ लो है इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट है ये ब्रिटल होता है, स्ट्रेस या पुलिंग फोर्सेस से ये फ्रैक्चर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, जो कि 13.7 गीगापास्कल है। ये काफी हाई वैल्यू होती है। और हमारे पास आई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाले प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट है ये स्टिफ है, यानी फ्लेक्सिबल नहीं है। इट रेजिस्ट्स डिफॉर्मेशन व्हिच इज गुड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, बट इट आल्सो मेक्स इट मोर ब्रिटल। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्यूबिलिटी का।
जिंक फॉस्फेट सीमेंट की सॉल्युबिलिटी लो होती है, सिर्फ 0.06%। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि ओरल फ्लूइड्स में जिंक फॉस्फेट सीमेंट ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा। जिंक फॉस्फेट सीमेंट के मजीद प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज की बात करें, सो जिंक फॉस्फेट सीमेंट्स आर गुड थर्मल इंसुलेटर्स, मतलब ये हीट और कोल्ड की सेंसेशन को पल्प तक पहुंचने नहीं देते हैं, पल्प को प्रोटेक्ट करके रखते हैं फ्रॉम द सेंसेशन ऑफ हीट एंड कोल्ड। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में एडहेशन की बात किया गया है। सो दिस सीमेंट बॉन्ड्स टू टूथ स्ट्रक्चर थ्रू माइक्रोमैकेनिकल रिटेंशन, not chemical bonding. So proper tooth surface preparation is necessary for optimal retention. Okay? अगर हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनिशियली जब आप इस सीमेंट को टूथ पे प्लेस करते हो तो ये सीमेंट बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इसका pH 2 होता है विच इज क्वाइट एसिडिक। हाउएवर विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास ये pH राइज कर जाता है एंड आफ्टर 24 आवर्स इट बिकम्स 5.5। ओके, अगर हम पल्पल रिस्पॉन्स की बात करें सो डेट इज मॉडरेट। लेकिन एक बात जरूर याद रख लें, अगर कैविटी बहुत डीप बन गई हो, बहुत कम डेंटिन बचा हुआ हो, तो आप डायरेक्ट जिंक फॉस्फेट सीमेंट एज अ बेस या एज अ लाइनर यूज ना करें, क्योंकि हमारे पास जो इनिशियली सेट सीमेंट होता है डेट इज क्वाइट एसिडिक और वो पल्प को इरिटेट कर सकता है। आप पहले क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड सीमेंट उठाएंगे, उसकी हेल्प से आप एक लाइनर बनाएंगे, फिर उस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड सीमेंट की लाइनर के ऊपर आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट को यूज कर सकते हैं एज अ बेस या एज अ सेकेंडरी लाइनर। ओके, अगर हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास जिंक फॉस्फेट सीमेंट ओपेक होता है, यानी लाइट इसके अंदर से पास नहीं कर सकता है, तभी तो इसको हम अवॉइड करते हैं इंटीरियर के टीथ में या ट्रांसलूसेंट क्राउन्स के नीचे हम इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये आपके रिस्टोरेशन को लेस नेचुरल लुक दे सकता है एज इट इज ओपेक। पोस्टीरियर के टीथ के लिए फिर भी सही है क्योंकि पोस्टीरियर टीथ में हमारे पास एस्थेटिक्स इतना मैटर नहीं करता है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे जिंक फॉस्फेट सीमेंट के एडवांटेजेस को। सो एडवांटेज नंबर 1 क्या है, लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड विद प्रूवन रिलायबिलिटी। हमारे पास जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट है इसका क्लिनिकल यूज तकरीबन 100 साल से ज्यादा पुराना है। इसका मतलब यह है कि इसका क्लिनिकल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो चीज इतने अरसे तक यूज हो रही हो उसकी रिलायबिलिटी पे शक नहीं किया जा सकता है। और इसका दूसरा बड़ा एडवांटेज यह है कि इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होता है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 104 से 119 मेगा पास्कल तक है, राइट। तो हमारे पास ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये ओक्लूजल फोर्सेस को रेजिस्ट करने के लिए काफी रिलायबल होता है। अब हम डिस्कस करेंगे जिंक फॉस्फेट सीमेंट के डिसएडवांटेजेस को। सो पहला डिसएडवांटेज यही है कि हमारे पास ये टूथ के साथ केमिकली बाइंड नहीं करता है। दूसरा डिसएडवांटेज यही है कि ये एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं रखता है, मतलब ये कि ये फ्लोराइड रिलीज नहीं करता है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि हमारे पास ये पल्प को इरिटेट कर सकता है, क्योंकि हमारे पास जो इनिशियली सेट सीमेंट होता है वो एसिडिक होता है, तो वो थोड़ा बहुत पल्प को इरिटेट कर सकता है। एंड हमारे पास चौथा डिसएडवांटेज ये है कि जो सेट सीमेंट है चूंकि वो ओपेक होता है, इसीलिए आप उसको इंटीरियर के टीथ या ट्रांसलूसेंट क्राउन्स के नीचे यूज नहीं कर सकते हो ड्यू टू एस्थेटिक कंसर्न्स। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे जिंक फॉस्फेट सीमेंट की मैनिपुलेशन को। तो इससे पहले मैं आपको मैनिपुलेशन का प्रोसीजर बताऊं, कुछ चीजें आप अपने जहन में रख लें। हमारे पास आप स्टेनलेस स्टील स्पेचुला का यूज करेंगे। मिक्सिंग टाइम कितना होगा, 1 मिनट 45 सेकेंड्स। ओके, पाउडर टू लिक्विड रेशो इज 1.4 ग्राम ओवर 0.5 मिलीलीटर। एंड हमारे पास अब कूल ग्लास स्लेब का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पास सीमेंट बहुत जल्दी सेट ना हो एंड द लिक्विड शुड बी डिस्पेंस्ड जस्ट बिफोर मिक्सिंग। ओके, अब हम मैनिपुलेशन के प्रोसीजर को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप पाउडर को इंक्रीमेंट्स में डिवाइड कर लो। ओके, देन इंक्रीमेंट वाइज आप पाउडर को लिक्विड में मिक्स करते जाओ। किस तरह मिक्स करोगे, बाय परफॉर्मिंग ब्रिस्क सर्कुलर मोशन विद द हेल्प ऑफ स्टेनलेस स्पेचुला, और हर इंक्रीमेंट को लिक्विड में 15 से 20 सेकंड तक मिक्स करते जाओ। यहाँ पर 45 टू 20 सेकंड्स लिखा है, ये एक टाइपो है, टाइपिंग एरर है। आप हर एक इंक्रीमेंट को लिक्विड में 15 से 20 सेकंड तक मिक्स करोगे। ओके, और मिक्सिंग के टाइम आप ये कोशिश करो कि आप एक लार्जर एरिया को इन्वॉल्व करो ताकि ज्यादा एक्सोथर्मिक हीट डेसिपिएट हो। आगे क्या लिखा है, एप्रोप्रिएट कंसिस्टेंसी इज अटेन्ड बाय एडिशन ऑफ
more powder to the liquid and not by allowing a thin mix to thicken. अगर मिक्स आपको पतला लग रहा है तो वेट मत करो कि वो थिकन हो, बस और पाउडर डालो टू एडजस्ट कंसिस्टेंसी. ओके, आगे क्या लिखा है? फील्ड ऑफ ऑपरेशन शुड बी ड्राई. वार्निश इज अप्लाइड एट द मार्जिन्स वेयर द सीमेंट इज एक्सपोज्ड. जहां सीमेंट अप्लाई हो रहा है वो एरिया कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए. ओके, एंड मार्जिन्स पे जहां पे सीमेंट एक्सपोज्ड हो वहां पे आप वर्निश अप्लाई करो. वर्निश क्या करता है? वर्निश सीमेंट को स्लाइवा और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करता है. ओके, थैंक्स गॉड, जिंक फॉस्फेट सीमेंट फाइनली खत्म हो चुका है और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सिलिको फॉस्फेट सीमेंट को. डरो नहीं, सिलिको फॉस्फेट सीमेंट जिंक फॉस्फेट सीमेंट की तरह बड़ा नहीं है. सिर्फ 2 स्लाइड्स में पूरा का पूरा सिलिको फॉस्फेट सीमेंट कवर हो जाएगा. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सिलिको फॉस्फेट सीमेंट्स को. सो दे आर हाइब्रिड्स ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट एंड सिलिकेट सीमेंट. पाउडर एंड लिक्विड सिस्टम में अवेलेबल हैं. लिक्विड की कंपोजिशन देख लें. सो दैट इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ फास्फोरिक एसिड कंटेनिंग बफर्स. पाउडर की कंपोजिशन देख लें सिलिको फॉस्फेट सीमेंट्स का. सो हमारे पास इसका पाउडर जो है दैट्स अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड अल्यूमिनो सिलिकेट ग्लास. और इसके सेट सीमेंट का स्ट्रक्चर किस तरह होगा? आपके पास अनरिएक्टेड जिंक ऑक्साइड एंड ग्लास पार्टिकल्स होंगे एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ जिंक एंड अल्युमिनियम फॉस्फेट्स. इज इट ओके? अगर हम सिलिको फॉस्फेट सीमेंट के प्रॉपर्टीज की बात करें तो सिलिको फॉस्फेट सीमेंट्स आर मोर स्ट्रॉन्गर एंड लेस सॉल्युबल देन द जिंक फॉस्फेट सीमेंट्स. और इनके प्रॉपर्टीज सिलिकेट सीमेंट से ज्यादा क्लोजर होते हैं एज कंपेयर टू द जिंक फॉस्फेट सीमेंट. और हमारे पास जो सिलिको फॉस्फेट सीमेंट है इट हैज एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ इट्स फ्लोराइड रिलीजिंग एबिलिटी. एंड सिलिको फॉस्फेट सीमेंट का यूज किधर होता है? दे आर मेनली यूज्ड एज टेम्पोररी फिलिंग मटेरियल्स. ओके, वी आर डन विद द सिलिको फॉस्फेट सीमेंट्स. अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉपर सीमेंट्स को. ओके, तो हमारे पास कॉपर सीमेंट्स के रिलेटेड मैकेब में जो कुछ भी लिखा है वो मैंने उधर से उठाकर इधर पेस्ट कर दिया है. तो आइए देखते हैं हमारे पास कॉपर सीमेंट्स के रिलेटेड क्या लिखा हुआ है. तो हमारे पास जो कॉपर सीमेंट्स हैं दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द जिंक फॉस्फेट सीमेंट्स. हमारे पास ये पाउडर एंड लिक्विड सिस्टम में अवेलेबल होते हैं. लिक्विड की कंपोजिशन देख लो. सो हमारे पास इसका जो लिक्विड है दैट इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ फास्फोरिक एसिड. और इसकी पाउडर की कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड ब्लैक कॉपर ऑक्साइड. और इसका जो सेटिंग रिएक्शन है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट. ओके, हमारे पास इसके 2 प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो इसको डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम जिंक फॉस्फेट सीमेंट. वो कौन से 2 प्रॉपर्टीज हैं? एक है हमारे पास इसका ब्लैक अपीयरेंस और दूसरा है हमारे पास एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कॉपर. ये वो 2 प्रॉपर्टीज हैं जो इनको डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम द जिंक फॉस्फेट सीमेंट्स. फिर आगे इनके 3 यूजेस गिवन हैं. हमारे पास एक यूज ये है कि हमारे पास डिसूडियस टीथ में ये यूज होते हैं एज अ फिलिंग मटेरियल. ओके, और हमारे पास दूसरा यूज ये है कि हमारे पास एक जमाने में ये यूज होते थे फॉर द सीमेंटेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस. आजकल यूज नहीं होते हैं बिकॉज वी हैव गॉट बेटर ऑप्शंस. एंड हमारे पास तीसरा यूज ये गिवन है कि फेशियल प्रैक्टिस की मैनेजमेंट में जब कास्ट सिल्वर स्प्लिंट्स यूज किए जाते हैं तो उनको सीमेंट करने के लिए भी कॉपर सीमेंट्स समटाइम्स यूज होते हैं. ओके,